बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच एक बार फिर लेकर आई हूं। मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि मुद्दा वहां से उठा है जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। बात बिहार की होने वाली है, वही बिहार जहां पर बयार बदल रही है। याद होगा आपको कि अब से महज 48 घंटे पहले सुदर्शन न्यूज ने आपके सामने एक खबर रखी थी और वो खबर एक्सक्लूसिव थी। खबर रखी गई थी आपके सामने सुदर्शन के मंच से कि नीतीश कुमार ने अपना एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है। इधर खबर आई और उधर मुहर लग गई। बिहार की राजनीति में और इसी के साथ शुरू हो गया एक नया भूचाल, क्योंकि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार अब एग्जिट करके राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे हैं और यही राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर दरअसल भूचाल लेकर आ रही है। अब भूचाल हम क्यों कह रहे हैं इसे जरा आगे समझिएगा। सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में नीतीश का युग का अंत होने जा रहा है? क्या एक नए युग की शुरुआत होने वाली है और ये जो नया युग शुरू होगा उसकी कमान, उसकी ड्राइविंग सीट पर क्या बीजेपी बैठेगी? क्योंकि करीब 2 दशक तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ चले हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन आज दाखिल कर दिया। नॉमिनेशन के दौरान राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और दूसरी तरफ बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में जो चर्चा कई दिनों से चल रही थी वो आज हकीकत बनती हुई नजर आ रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, सवाल यह है कि बिहार की गद्दी पर आखिर अब बैठेगा कौन? बिहार का अगला सीएम होगा कौन? क्या एनडीए के अंदर सत्ता का नया समीकरण बनने की तैयारी पहले ही हो चुकी थी? क्या बिहार में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी? क्योंकि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और यही वजह है कि कई नामों पर चर्चा हो रही है। बहुत सारे नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, उस पर हम चर्चा के दौरान बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ ही एक और सवाल खड़ा हुआ है उनके बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर। क्या ये रास्ता नीतीश कुमार के एग्जिट के साथ ही पूरा हो सकता था? यानी इधर नीतीश का एग्जिट और इधर निशांत की एंट्री, ये क्या स्मूथ लॉन्चिंग माना जा रहा है? क्योंकि चर्चा ये भी तेज हो गई है कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं और यही सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री की या कुर्सी का यहां पर नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या बिहार की राजनीति में नीतीश परिवार की नई पीढ़ी उतरने जा रही है? क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या बिहार की राजनीति में नया उत्तराधिकार मॉडल भी तैयार हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे हैं? दिल्ली की राजनीति में जाकर बिहार की सत्ता पर उनकी पकड़ वैसी ही बनी रहेगी जैसा कि उन्होंने आज अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि समर्थन जारी रहेगा, मार्गदर्शन जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या जनता दल यूनाइटेड सिर्फ सहयोगी बनकर रह जाएगी? विपक्ष खूब आरोप लगा रहा है, खूब आरोपों के बीच में बीजेपी को बार बार कोसा जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का यह दौर बिहार की राजनीति को कहां लेकर जाएगा? बिहार का अगला सीएम कौन होगा? रणक्षेत्र में करेंगे इस पर खुलकर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथियों का जो पैनल है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं कि जब नीतीश कुमार ने यह निर्णय ले लिया कि उन्हें राज्यसभा जाना है, उनकी इच्छा उन्होंने एक्स पोस्ट पर डाल दी, तो किस तरीके से राजनीति के गलियारों में न केवल अटकलों का बाजार गर्म हुआ बल्कि जेडीयू खेमे में कुछ नाराजगी भी आई। क्योंकि जेडीयू के अंदर ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जब हमने 25 से 30 बिहार में नीतीश इस नारे के साथ चुनावी मैदान में कदम रखा था तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और अगर यह असंतोष है तो यह असंतोष क्या निशांत की एंट्री के साथ खत्म हो जाएगा? ये तमाम सवाल, उससे पहले चंद प्रतिक्रिया। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को
उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। देखिए, सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है, एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और जिस तरह से चुनाव हुआ, बीजेपी के घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज को लागू किया जाएगा। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। हाँ, नीतीश कुमार जी, स्वाभाविक तौर पे नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रह पाएंगे। जब उन्होंने राज्यसभा जाने को तय कर लिया है, स्वाभाविक है कोई न कोई अब दूसरे मुख्यमंत्री के दायित्व में आएंगे। थोड़ा देखिए क्या होता है। ये मैं कुछ भी नहीं बता सकता, ये नेतृत्व बताएगा और आप लोगों को बहुत जल्द समाचार आप तक पहुंच जाएगा ताकि देश दुनिया को खबर हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संसद में, राज्यसभा में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बिहार के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जंगल राज जो लालू प्रसाद जी की देन थी बिहार को, दादागिरी, रंगदारी, लूट, किडनैपिंग, उन सबों से निकालकर बिहार को सुशासन के रास्ते पर ले गए। नीतीश जी की इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाए, सभी सदनों में रह चुके हैं, राज्यसभा बाकी था, तो उनकी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाए। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तो दोनों पार्टी के नेता लोग बैठेंगे और तय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी तो ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड। नामांकन हुआ है एनडीए के कैंडिडेट के रूप में 5 उम्मीदवारों का, और ठीक है कि औपचारिकता अभी शेष है, लेकिन सभी उम्मीदवारों की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नीतीश जी जा रहे हैं, उनका निर्णय है। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। जो होने दीजिए, हमने तो पहले ही कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, बाकी होने दीजिए फिर बताएंगे। तो निशांत को तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि बिहार का सीएम होगा कौन? आइए खुलकर करते हैं बात। रणक्षेत्र के आज के अतिथियों से आपका परिचय कराती हूँ। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रभात मालाकर जी हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। धनंजय देव जी हैं जो जेडीयू का पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी से सोनाली आनंद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और शाहान परवेज साहब हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत प्रभात मालाकर जी, सबसे पहले आपके साथ ही करते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आरोप है वो आप पर ही लग रहे हैं कि बिहार में ये जो पटकथा बदली, आप ये सब जो बदलाव हुआ है उसके पीछे की पूरी पटकथा, पूरी स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखी, क्योंकि आप चाह रहे थे कि सत्ता की स्टीयरिंग अब आपके हाथ में हो। तो बिहार का अगला सीएम आपकी तरफ से होगा, कौन होगा? मालाकर साहब, आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? चलिए, मुझे लगता है कि शायद प्रभात जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, और जरा जेडीयू से प्लीज गेस्ट को जल्दी जोड़ने की कोशिश कीजिए। शाहान परवेज साहब आरजेडी से हैं और सोनाली आनंद जी हैं जन स्वराज पार्टी से। जल्दी से शाहान आपके पास आते हुए, फिर कुंदन जी आपके पास आ रही हूँ।
आप लोग बार बार, अभी हमने तेजस्वी यादव का बयान भी चलाया, बार बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया जाना कि ये बीजेपी का करा धरा है। अरे यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का स्वयं का डिसीजन है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी डाल दी है। ये स्वयं के डिसीजन में बीजेपी कहां से आ गई साहब? देखिए लावनी जी, पहले तो ये जो तर्क दिया जा रहा है वो बहुत ओछी तर्क है कि ये बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और हम लोगों ने जो इस खबर को चलाया था और जो चुनाव के दौरान भी जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी लगातार सार्वजनिक मंचों से इस बात का कहते थे कि ये 2025 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी निगल जाएगी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से तहस नहस कर देगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगामी बिहार के अगले, देश के अगले एकनाथ शिंदे बनेंगे और ये पटकथा महाराष्ट्र के पट के हिसाब से ये पटकथा बिहार में लिखी जाएगी। आज कम से कम इस बात की पुष्टि हो गई और आप लोगों को इस बात का सराहना देना चाहिए कि हमारे नेता को बहुत दूरगामी आभास पहले ही हो चुका था और हम लोगों ने लगातार जनता दल यूनाइटेड को कई अपने सहयोगी मित्रों को पैनल पे भी बैठते थे तो हम लोग उनको आगाह करते थे कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, मगर उन लोग शायद इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहते थे। लोगों की बातों पर इतना भरोसा होता। शान साहब, आप ही अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर आपके नेता बड़े दूरदर्शी और दूरगामी परिणामों को समझते और बूझते थे तो फिर जनता को तो आप पर विश्वास होना चाहिए था। उन्होंने तो आपकी बातों पर विश्वास किया नहीं। विश्वास और विश्वसनीयता के नाम पर तो नीतीश बाबू और बीजेपी फिर से खड़े उतर गए, आपको तो मौका ही नहीं मिला। देखिए मैडम, जनता ने किस पे मैंडेट दिया और क्या मैंडेट आया और बिहार में ये किस प्रकार का मैनिपुलेटेड मैंडेट है, मैं तो आपको बार बार कह चुका हूं। मैनिपुलेटेड हो गया? अरे साहब, तो अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने आपको कहां पहुंचा दिया है। आप अगर यही संख्या बड़ी हो गई होती तो आप मैनिपुलेटेड नहीं कहते। प्लीज लावनी जी, मैं काउंटिंग में भी आपके साथ बैठा था और मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि ये मैनिपुलेटेड मैंडेट है, आप इसको रियल मैंडेट मत समझिए, ये मैनिपुलेटेड मैंडेट है। मैनिपुलेटेड मैंडेट के बाद अब जवाबदेही नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को देना था कि जो बिहार की 14 करोड़ जनता ने, ठीक है अगर आपको मुख्यमंत्री के तौर पे चुना था 25 से 30 फिर से नीतीश, अब वो नारा कहां चला गया? और जो बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी और छल का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अन्य राज्यों में इसका उदाहरण है। और जितनी भी सहयोगी दल है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, उन सहयोगी दलों को तहस नहस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मगर सवाल आज ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ठीक है आपका गठबंधन है, आपके पास मैंडेट है, आप जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए। सवाल आज ये होगा कि क्या बिहार की जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका चरित्र रहा है कि मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना, बिहार की जनता ने जो परिणाम दिया उस परिणाम के विपरीत अपना मुख्यमंत्री थोप देना, ये कहीं ना कहीं और जो चरित्र की और चाल चरित्र की बात करेंगे तो फिर आपकी पार्टी फिर कटघरे में आ जाएगी। इसी चाल चरित्र पर किस तरीके से सवाल खड़े हुए आरजेडी पर, लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव की आपकी फैमिली पर किस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगना, वो तय हो जाना, जेल की सजा काटना, सब कुछ है साहब। ये सब कुछ जनता देख रही है ना। आप बिहार की जनता की बात कर रहे हैं ना, तो बिहार की जनता तो बहुत स्मार्ट है, बहुत कुछ देखती है। चलिए, आपने जो आरोप लगाए, जल्दी से जरा मैं एक कमेंट जल्दी ले लेती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ मालाकर जी है। प्रभात मालाकर जी, भाई साहब आपने सब कुछ करवा दिया, ये जो खेला हुआ है इसके पीछे आपका ही हाथ है। अभी फिर से आरजेडी से प्रवक्ता है शान साहब, आरोप लगा दिया उन्होंने आप पर। शान पर प्रभात मालाकर जी, हाँ बोलिए। हाँ, इनके पास अब आरोप लगाने के अलावा तो कुछ बचा नहीं। जिस नीतीश कुमार जी ने जंगल राज से कानून राज स्थापित किया, विनाश राज से विकास राज स्थापित किया, और ये लोग तो इस तरह का विधवा विलाप कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली और पटना ही रहेंगे, कोई कनाडा यूएसए नहीं चले जाएंगे, और 25 से 30 तो नीतीश कुमार रहेंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय है। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अभी तक हम चलते आ रहे हैं, आगे भी वो एक जो हमारा 5 दल का जो गठबंधन है उसके एक दल के तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही। तो किसने कह दिया कि नीतीश कुमार जी क्या युगांडा जा रहे हैं क्या, जो इन लोग को दर्द हो गया? इतना नीतीश कुमार से प्रेम था तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला क्यों देते थे, नीतीश कुमार जी के अचेतना का हवाला क्यों देते थे? तो ये लोग को दर्द हो रहा है
और ये तो एनडीए का ही, बीजेपी भी एनडीए का ही पार्ट है, अभी भी एनडीए के मुख्यमंत्री है, आगे भी अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो एनडीए का ही होगा। नहीं तो एनडीए का मुख्यमंत्री होगा या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, यही तो पूछा जा रहा है और यही सवाल हर कोई जानना चाहता है। एनडीए से अलग थोड़ी है लावनी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है। अरे वो मैं समझ रही हूँ साहब, लेकिन यहाँ पर एनडीए में भी जेडीयू का चेहरा अगर नीतीश कुमार रहे हैं, तो अगर बीजेपी की बात आ रही है, तो अगर एनडीए की बात आ रही है, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि इस बार तो स्टीयरिंग आप लोगों के हाथ में जाने की संभावना पूरी प्रबल है, तो फिर चेहरा कौन होगा ये तो पूछा जाएगा ना, स्वाभाविक है साहब। अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आगे भी एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा, जो होगा एनडीए का ही होगा। बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास एनडीए के नेतृत्व में ही संभव है। मतलब आप लोगों का कोई रोल नहीं है, ये स्वयं का उनका निर्णय। कुंदन जी जल्दी से आपके पास आ जाती हूँ, फिर बाकी के दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। देखिए बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। अभी 48 घंटे पहले ही हम लोगों ने जब इस खबर को देश के सामने रखा था और उस वक्त ही ये चर्चा सरगर्म हो गई थी कि नीतीश एग्जिट करेंगे और निशांत एंट्री करेंगे, और आज पूरी तरह से ये चीज क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, आरोप भले ही लगते रहे, लेकिन सवाल आरोपों के बीच में है कि अब बिहार का चेहरा कौन होगा, क्योंकि नीतीश के कद को कॉम्पीट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा उस चेहरे के लिए, वो चाहे जेडीयू से हो या फिर बीजेपी से होगा कौन? लावनी जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और शायद इसीलिए ये माथापच्ची अभी तक चल रही है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा, बिहार का सीएम कौन होगा। मैं आरजेडी प्रवक्ता को एक बात बताना चाहूँगा कि साल 2000 में बीजेपी की 67 सीटें थी और जेडीयू की 32 सीटें थी, तब भी बीजेपी ने अपना सीएम नहीं बनाया बिहार में। हालांकि वो 7 दिन की सरकार थी, लालू यादव ने पटखनी दे दी फ्लोर पर, लेकिन ये आरोप लगाना बीजेपी पे कि वो चाहती थी पहले से, उसने ऐसा किया, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, और यह भी सत्य है कि बीजेपी ने गठबंधन का धर्म निभाया है। जेडीयू के साथ अगर वो चुनाव लड़ती है तो जेडीयू को उसने आगे रखा है, और ये एक नहीं 2 बार साबित हो चुका है बिहार में। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि अगर इनके नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ये कह रहे थे, तो जनता ने इनके मैंडेट को तो नकार दिया, जनता ने इनको मौका नहीं दिया। और अगर ये पहले से ही जानते और जनता को इतना भरोसा होता तो ज़रूर बिहार की जनता जो है वो आरजेडी को मौका ज़रूर देती। और अगर आप एक सीन देखें, आप मतलब 2000 से आप देखें तो बिहार की जनता ने किसी भी पार्टी को क्लीन मैंडेट नहीं दिया है, गठबंधन की सरकार रही है। तो अगर आप देखें, और उस गठबंधन में भी अगर आप देखें तो इस बार जो बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी में, एनडीए में विलय हो गया, खासकर बीजेपी के साथ वो आ गई। तो क्या अगर इन सीटों की संख्या बनाए तो 117 की संख्या आती है, बीजेपी आराम से सरकार बना सकती है। 122 का आंकड़ा चाहिए उसको। लेकिन सवाल है कि वो गठबंधन का धर्म निभा रही है, उसने कभी ये नहीं। और आज आप अमित शाह का बयान सुने, उन्होंने कहा कि बिहार के शासन में नीतीश का शासन स्वर्णिम काल कहा जाएगा, ऐतिहासिक रहा है, और ये बिल्कुल सही है। आरजेडी को ये समझना पड़ेगा कि आखिर 2000 से लेकर 2026 21 साल जेडीयू का शासन रहा, नीतीश चेहरा रहे, जिस तरह से उनको भी पूरा खुला प्लेटफॉर्म मिला था शासन करने के लिए, तो आखिर नीतीश पे ऐसे आरोप क्यों नहीं लगे जो लालू यादव पर लग रहे हैं? लालू यादव और उनकी पार्टी की बात पर जनता को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? ये सोचना होगा, ये समझना होगा आरजेडी को और विपक्ष की पार्टियों को। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार की जनता को वैसा ही सीएम चाहिए जिसमें नीतीश कुमार की कार्यशैली उसको दिखे, उसको लगे कि बिहार में जो विकास की लहर है और जो विकास हो रहा है और जो विकास हो गया उसको आगे कैरी ऑन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। यह सीएम बनने के फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है ये। बिल्कुल, आप यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष भले ही आरोप लगाए, लेकिन जनता जनार्दन। डॉक्टर धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, देखिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी का खुद का ये निर्णय था, उन्होंने आज पोस्ट भी कर दिया, नॉमिनेशन भी राज्यसभा का फाइल कर लिया उन्होंने। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यही है ना कि नीतीश कुमार जी अगर बिहार की राजनीति से एग्जिट कर रहे हैं, वो चेहरा जिसने जंगल राज से सुशासन बाबू तक का जो सफर जिसे कहते हैं वो तय किया, एक नया परिदृश्य बिहार को दिया, तो नीतीश का अक्स किसमें देखा जाएगा? सवाल ये है कि क्या नीतीश का अक्स बैक सीट पर जेडीयू बैठकर दिखाएगी या फिर अभी भी स्टीयरिंग आपके हाथ में रहेगी?
देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के वैसे ध्रुव तारा रहे हैं जिन्हें लोग न्याय के साथ और विकास और सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। और 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार की जनता ने अपना मुहर लगाया है, विश्वास जताया है। तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ट्वीट में साफ कहा है कि जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और एवं मार्गदर्शन रहेगा। तो इससे स्पष्ट होती है कि नीतीश कुमार जी अभी कहीं जाने वाले नहीं है, यहीं देखेंगे। बिहार को तो जनमत जो मिला है 2025 से 30 फिर से नीतीश, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे मिला है। लेकिन साहब कुर्सी पर तो नहीं रहेंगे ना, नीतीश कुमार जी देखेंगे। कुर्सी तो उनको छोड़नी पड़ेगी ना। राज्यसभा अगर वो जा रहे हैं तो कुर्सी तो स्वाभाविक सी बात है, आज नहीं तो कल उनको छोड़नी है। तो वो कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, ये महत्वपूर्ण है। वो जेडीयू के ही हाथ में रहेगी या फिर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में जिसकी बात हो रही आ जाएगी? देखिए कुर्सी विधायक दल की जो बैठक होगी ये उसमें तय होगा और बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को तय करना है कुर्सी किनके हाथ में रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी का मॉडल जो चला है, उसी मॉडल जो नीतीश कुमार जी ने विकास की रेखा खींची, जो पटरी बिछाई है, उसी पटरी पर सब लोग चलने ठीक है। का मतलब काम आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये डिसीजन खुद नीतीश कुमार का है? बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ जेडीयू में डिसीजन सम्मान नेता नीतीश कुमार जी का ही रहता है। वे जो कहते हैं वो कार्यकर्ता से लेके सभी साथियों के लिए सर्वमान्य होता है। तो नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, उसके साथ जदयू का एक एक कार्यकर्ता है और पूरा जदयू कार्यकर्ता है साहब। आज सुबह की तस्वीर कुछ और आ रही थी, वो तो फिर वही बात हो गई ना। इसीलिए मैंने पूछा था आप लोगों से और ये मैंने सवाल भी रखा था कि ये जो असंतोष सुबह देखने को मिला है, उस असंतोष को क्या निशांत की एंट्री के साथ आप लोग शांत करा पाएंगे? देखिए, ये कार्यकर्ताओं के दिल की बात है। कार्यकर्ता का सीधा जुड़ाव नीतीश कुमार जी से रहा है और नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है शुरू से ही, समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार ने जो भी निर्णय लिया है पार्टी के लिए, उसका अक्षरशः सभी कार्यकर्ताओं ने सहृदय स्वागत किया है। उनकी एक एक बातों को माना है। ठीक है, माना है, बातों को माना है, लेकिन आगे क्या होगा? सोनाली, जन सुराज पार्टी थोड़ी हो गया है, जवाब उस पे देना चाहिए। हाड़िया फेंका फेंकी हो रहा है और भूंजा गैंग किस नेता को आपकी पार्टी में कहा जा रहा है उसका वर्णन करना चाहिए। आज ये भाजपा का चरित्र रहा है मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने का, और आज बिहार के धरती पर जो भाजपा ने मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया है और नीतीश कुमार जी को जिस प्रकार से बंदी बनाकर कुछ बोली नहीं कि अभी तो बोल दिया धनंजय जी ने शान परवेज की नहीं, ये डिसीजन उनका है। कुंदन जी जिस प्रकार से भाजपा का पक्ष अभी कुंदन जी रख रहे थे और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, उसके बाद भी इनको मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो कुंदन जी को भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि 2020 से 25 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, और आप जो भारतीय जनता पार्टी का दलील दे रहे हैं कि 22 से भूल गए, 22 पे आ गए थे नीतीश कुमार जी की कृपा से 78 तो उसमें देखिए जिस प्रकार से मैंडेट का खिलवाड़ आपने किया है कुंदन जी, वो सब दुनिया जानता है और जग जानता है, और ये बिहार है। अरे भाई साहब, तो कर्नाटक भूल गए क्या आप लोग? नहीं, एक मिनट, आपने ये बात तो कह दी। एक मिनट जरा शान परवेज को ले आइए सामने, शान परवेज को सामने लाइए। कर्नाटक भूल गए हैं क्या आप लोग? कर्नाटक में आप कर्नाटक भूल गए, बिहार आपको याद रहा, लेकिन आपने सरकार बनाने के लिए किस तरह से जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन आपने मुख्यमंत्री बना के वहां सरकार बना ली थी। शान साहब लगातार बोलने से काम नहीं चलेगा, तर्कों पर आइए, तर्कों पर बात करते हैं। यूनाइटेड के कार्यालय में हड़िया फेंका फेंकी हो रहा है। शान परवेज मुख्यमंत्री आवास को छावनी में बदल दिया गया। इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए कलंक और कुछ हो नहीं सकता है। खूब भाषण दे लीजिए, लेकिन तर्कों पर भाषण दीजिए। कर्नाटक में आप लोगों ने क्या किया था, क्या हुआ था जेडीएस के साथ? तीसरे नंबर की पार्टी थी, आओ भाई मुख्यमंत्री बनाते हैं क्योंकि हमको सरकार चाहिए थी, वो आपका अंदरूनी मामला था। और यहाँ बिहार को लेकर आप बता रहे हैं कि किस तरह से तीसरे नंबर की पार्टी को दे दिया। की चर्चा हो रही है और लगातार मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है और उनकी गाड़ियों के पीछे जनता दल। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्यों भाग रहे हैं आप इस सवाल से? जो मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, तो अब आपके आईने पर धूल लगी रहे वो ठीक है, दूसरे का आईना अगर चमक रहा है तो आप उससे भागने लगते हैं।
प्रभात माला कर दिया, ये जल्दी से जरा एक जवाब दे दीजिए। सोनाली भी इंतजार कर रही है, आपके पास एक भी कार्यकर्ता पूछिए आपकी बिहार की जनता ने किसको मैंडेट दिया इस बार, करके। और उसमें कुंदन श्रीवास्तव जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष रखने लोग बैठे, उनको मैं चाहता हूँ कि और जानकारी मत बताइए कि किसको किसका पक्ष रखना है। कुंदन श्रीवास्तव जी किसी पार्टी के पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं है, वो सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर है, और आउटपुट एडिटर होने के नाते या एंकर होने के नाते मुझे सवाल पूछने का और आउटपुट एडिटर होने के नाते एनालिसिस करने का अधिकार उनको है। ये आप यहाँ बैठकर सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट इधर उधर इनसे पूछिए ठीक है। बिहार की जनता ने इस बार किसको मैंडेट दिया है? लोकतंत्र का उड़ा है। अरे हो गया साहब, लोकतंत्र कर्नाटक का याद तो दिला दिया, क्यों भाग रहे हैं कर्नाटक से? कर्नाटक में लोकतंत्र नहीं था, बिहार आपको नजर आता है, अपनी आपकी पार्टी ने क्या किया ये आप भूल जाते हैं। बहरहाल आइए सोनाली जी को मुझे मौका देने दीजिए, ब्रेक का वक्त हो जाएगा, वो बोल नहीं पाएंगे। सोनाली आनंद जल्दी से, इसके बाद कुंदन जी प्लीज तैयार रहिएगा। सोनाली आनंद जी, जन सुराज पार्टी किस तरह से क्या स्टैंड ले रही है? क्योंकि यहाँ पर एक बात तो तय थी कि जब भी ये परिस्थिति बनी थी चुनाव के दौरान, जन सुराज पार्टी की तरफ से भी यही कुछ प्रतिक्रियाएं, ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लेकिन अब अंदर खाने ये भी चर्चा और सुगबुगाहट हो रही है कि निशांत को तैयार कराने में पीके साहब का बहुत बड़ा रोल है। जन सुराज पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, देखिए, अभी जो आपने प्रश्न किया और आपने इस बात को एक्नॉलेज भी किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो बात आज हुई है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह के राज्यसभा का रुख करेंगे, ये बात की पुष्टि बहुत पहले ही, मतलब एक बार ये बात कह दी गई थी कि नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम नहीं होने वाले, उनका कार्यकाल सिर्फ 3 महीने का रहा, जो कि हमने देख लिया। तो जो बातें पहले कही गई थी एक तरीके से ये सत्य हो गई। और यहाँ पे ये जो दूसरी बात आपने कही कि निशांत को सीएम बनाने में प्रशांत किशोर या फिर पीके का रोल है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। तैयार करने में, राजनीति के लिए तैयार करने में, मैंने सीएम वर्ड नहीं लिया, मैंने कहा राजनीति के लिए तैयार करने में। ओके, लेकिन मैं इस बात का भी खंडन करती हूँ, इस बात से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते। दूसरी बात, यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस किया, हम एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कर रहे हैं कि जेडीयू क्या करने वाला है, बीजेपी क्या करने वाली है, हम इस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मायने ये रखता है कि जनता के पर्सपेक्टिव से हम इस बारे में बात करें। सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जब जनता ने, अभी हमारा जब हाल में इलेक्शन हुआ और जनता ने जब पूरा सपोर्ट अगर नीतीश कुमार जी को दिया, तो सीएम का चेहरा भी नीतीश कुमार जी ही थे। पर आज 3 महीने बाद जब सीएम का चेहरा बदलने जा रहा है, तो ये बिहार की जनता के साथ धोखा होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहते हैं, तो पूरी जनता में से अगर मान लीजिए मैक्सिमम लोगों का परसेप्शन यही है और उसी पे उन्होंने वोटिंग किया, तो एक जनता, ये जो लोगों की मत का जो हम कहते हैं अपमान, वो यहाँ पे होने जा रहा है कि हमने जिस चेहरे को चुना हम उस चेहरे को हटा रहे हैं। समय अभी समय की गर्त में समय तय करेगा कि क्या जनता उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश के पोस्ट पर अगर आप जाकर देखें तो जनता किस तरीके से उनके निर्णय का स्वागत भी करिए, हाँ दुखी जरूर है लेकिन स्वागत करती हुई भी नजर आ रही। तो नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से विदा लेते ही क्या अब बिहार में नई राजनीति का उदय होगा, एक स्वर्णिम युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत होगी? बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसी पर रणक्षेत्र में लगातार चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद भी आप सभी का स्वागत करती हूं। और कुंदन जी, जल्दी से एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि देखिए डिबेट है, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होंगे, लेकिन बहुत अगर सटीकता के साथ देखें तो एक जो फुल कंट्रोल था बिहार को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि वाकई अब बीजेपी के हाथों में आएगा? क्या ये जो शक्ति संतुलन है, सत्ता संतुलन है, वो बदलने का जो वक्त है वो आ चुका है? बहुत कुछ बदलेगा इस निर्णय के बाद से? बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, बहुत कुछ बदलेगा। और बीजेपी ने जितना पेशेंस रखा और उसके बाद अब जो बीजेपी के सीएम बिहार का बागडोर उनके हाथ में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता का समीकरण बदलेगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उस चेहरे का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें नीतीश का अक्स दिखे, जिसमें नीतीश की तरह काम करने का जुनून दिखे, जो बिहार के विकास को आगे बढ़ाए। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और वैसा चेहरा सामने रखना भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक बीजेपी में लगातार मंथन इस बात का है कि आखिर सीएम की कुर्सी पे किसको बैठाया जाए। और जाहिर सी बात है, इसके पहले भी साफ साफ ये बात बीजेपी और जेडीयू के बीच एक कॉमन वो है कि सीएम उसी को बनाया जाएगा जो नीतीश कुमार जिसको चाहते हो, जो नीतीश कुमार का पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पे लगातार अभी मंथन चल रहा है। अमित शाह पटना में हैं, लगातार सारे नेता भी हैं वहाँ पे पटना में,
नहीं, लेकिन एक बात जो विपक्ष कह रहा है कुंदन जी कि ये जनादेश के साथ एक तरह से उनके साथ धोखा किया गया है, क्योंकि उन्होंने तो नीतीश कुमार को देखकर ही चुना था। तो ये बदलाव बिहार को कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा? देखिए, बिहार की जनता ने साफ क्लियर मैंडेट दिया था, लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता ये चाहती थी कि जो मुख्यमंत्री हो वो बिहार का हो। ये कोई मैंडेट से खिलवाड़ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सहयोगी पार्टी है, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। नीतीश सीएम फेस थे, नीतीश को सीएम फेस आगे रखा। 2000 से ही नीतीश को सीएम फेस बीजेपी ने बनाया है और ये कोई खिलवाड़ नहीं है। बीजेपी ने 2000 में भी बीजेपी को सबसे लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू की तुलना में बनाया था। जेडीयू को सीटें कम आई थी, फिर भी बीजेपी ने जेडीयू का सीएम को अपनी मुहर दी और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये मुझे नहीं लगता है कोई मैंडेट से खिलवाड़ है। बिहार की जनता बहुत समझदार है और मैं बार बार कह रहा हूं, शायद यही बड़ी वजह है कि बिहार की जनता ने आज तक कभी आरजेडी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया 2000 के बाद से, ना बीजेपी को दिया ना जेडीयू को दिया। तो जेडीयू के प्रवक्ता जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग बीजेपी प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, जरा उनसे पूछिए जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बार बार वो कह रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि बिहार की जनता ने सबसे लार्जेस्ट पार्टी किसको बनाया है बिहार में। बताइए इस मैंडेट का क्या मतलब है? परवेज साहब, जायज है और आप जिस प्रकार की बातों को आज कर रहे हैं वो बहुत वाजिब बात कर रहे हैं। और मैं आपको इसी चैनल पे आज आपके चैनल पे आज एक बात कह रहा हूं कि आप जो दलील दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है और पूरा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मिला, नीतीश कुमार का चेहरा कहीं नहीं था और नीतीश कुमार के चेहरे की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे एंड में आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री वैसा होना चाहिए जो नीतीश कुमार जैसा काम कर सकता हो। तो आप अपनी बातों में ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, अब आप सुन रहे थे, मैं बोल रहा था, अलग तरीके से मैं सुन रहा था। मैंने बहुत साफ कहा था, सुनिए बिहार की जनता ने हमेशा बीजेपी को मैंडेट दिया है और बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार को एज ए सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया। सर तो आप मैंडेट की बात ना कहें। सर हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी फहरिस्त है और जिन जिन सहयोगी दलों के साथ उसने सरकार बनाई उस सहयोगी दल का सत्यानाश हुआ है। चाहे वो आप अकाली दल की बात कर लीजिएगा, ये आपका बीजेपी की बात कर ले, अरे मैं नैरेटिव में उदाहरण दे के बात कर रहा हूँ। आप नैरेटिव दे रहे हैं, ये नैरेटिव बिहार में चलने वाला नहीं कहते हैं। कुंदन जी, आप एक तरफ कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और दूसरी तरफ अगर मैं क्रिटिसाइज भारतीय जनता पार्टी कर उनका प्रवक्ता बैठा है, आप जवाब दे रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? क्या आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि आप एक नैरेटिव दे रहे हैं? सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दे रहे हैं, आप इस बात को स्वीकार कीजिए ना। सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, बीजेडी का सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कि शिवसेना का सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और आपने बहुत अच्छा किया जब इंडी गठबंधन बन रहा था, नीतीश को संयोजक बनाने के लिए आप अलग क्यों हो गए? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात आई तो आप अलग क्यों हो गए? मजबूत दलील। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जब इंडी गठबंधन बन रहा था, अब बात रही लाभली जी, पहले इनको बोलिए कि आप अपने समय में बोल रहे थे, आप सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए ना, 20 सेकंड में पूरा कीजिए। सुनिए, अब आप सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी क्षमतावान पार्टी है तो आज मुख्यमंत्री धोखा से बदलने की जरूरत नहीं थी। आज सरकार को बर्खास्त करके चुनाव आयोग में चले जाते। धोखा कैसे? मालाकर जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है, मालाकर जी जवाब दीजिए। मालाकर जी, ये धोखा क्यों लग रहा है आरजेडी को? मालाकर जी जवाब दीजिए। चुनाव में आ जाइए। हो गया सब, आपने सवाल पूछ लिया ना। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। प्रभात मालाकर जवाब दीजिए। नहीं, एक सेकंड और, एक सेकंड। एक जो बड़ी दलील चल रही है भारतीय 10 सेकंड में पूरा कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड कि नीतीश कुमार जी की इच्छा थी कि वो उनको राज्यसभा जाना था, चारों सदन का सदस्य बनना था, इसलिए राज्यसभा का उन्होंने स्वीकार कर लिया। नीतीश कुमार जी की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की भी थी, ये बात को नहीं भूलना चाहिए। अरे भूल गए क्या? किस तरीके से परिस्थितियां बनी, किस तरीके से परिस्थितियां बनी, ये आप भूल गए क्या? शान साहब, आइए प्रभात मालाकर जी जवाब दीजिए। आइए प्रभात मालाकर जी, ठीक है, चलिए, हो गया शान साहब, पूरा डिबेट खाली आप ही नहीं लेंगे, जवाब भी सुन लीजिए। प्रभात मालाकर जी जवाब दीजिए। जिस पार्टी ने पूरे बिहार को 15 साल तक बिहार का विनाश किया, जिस आरजेडी ने बिहार में
कांग्रेस को विनाश किया, जिस आरजेडी ने बिहार में मुकेश सहनी का विनाश किया, जिस आरजेडी ने बिहार में भाजपा को डुबा दिया। अरे सुनने का क्षमता रखिए ना, जब बोल रहे थे सुन रहे थे ना। हम जान रहे हैं कि आपकी प्रवृत्ति पार्टी की यही है, आपके पार्टी की प्रवृत्ति यही है। अरे रेवनी आचार्य को लपट थप्पड़ करके घर से भगा दिया, जिस व्यक्ति ने अपने पिता को किडनी तक दान कर दिया, जो आरजेडी ने संहार कराया, 10,000 से ज्यादा लूट कराया, अपहरण कराया, इसे बोलने का अधिकार है क्या? और आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे बिहार की जनता ने एनडीए पे मुख्यमंत्री को आप उसके मुख्यमंत्री आवास को यही बना के काम, यही अनर्गल बात पे काम था। आपने कोई बिहार बर्दाश्त करेगा आपकी बात, कभी नहीं स्वीकार करेगा इस तरह की बात को। बिहार शायद उनकी बात भी तो सुन लीजिए। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो अगर आप सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का भी तो हिम्मत रखिए ना। जवाब सुनने का मौका होना चाहिए ना। आप इतने सारे आरोप लगा दिए, उनको सुनेंगे नहीं तो आप डिबेट कैसे करेंगे साहब? डिबेट का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं होता है ना, तर्कों पर और एक दूसरे को सुनकर बात होती है। ठीक है, आपकी बात हो गई, मालाकर जी को बोलने दीजिए, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है। आप एक सेकंड शांत रहिए, थोड़ा सा बोलिए मालाकर जी, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए 30 सेकंड में। आज बिहार के मुख्यमंत्री आवास को छावनी बदल के हाँ ठीक है, मालाकर जी जल्दी से 30 सेकंड में पूरा कीजिए, जवाब दीजिए मालाकर जी। बिहार के जनता दल पूरे महागठबंधन में इन लोगों ने जिस प्रकार का चुनाव में लड़ा, आप देख सकते हैं कि 243 से 254 उम्मीदवार, मुख्यमंत्री आवास को छावनी में पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बिहारी क्या बर्दाश्त किया था? बिहार का जंगल राज भूल गए हैं क्या? ये जंगल राज बिहारियों ने ही कहा था। आप बिहारियों के बर्दाश्त करने की सीमा देखेंगे तो जंगल राज भी बिहारियों ने ही कहा था। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का दिया हुआ नाम नहीं था। सुशासन बाबू किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नाम नहीं दिया, ये बिहार की जनता का दिया हुआ सम्मान था। और जंगल राज का नाम जो दिया क्या था आपकी पार्टी को, आपके राज को, वो भी बिहार की जनता ने दिया था। बिहार की जनता की बर्दाश्त की सीमा तो आप बात मत करिए। अभी तो आपका पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में रहे, भाई साहब तो उसी पर तो चर्चा हो रही है ना, ये उनके अंदर की बात है, उनको जवाब देने दीजिए। बिहार पहले मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं। ठीक है, सोनाली आनंद, ठीक है सोनाली आनंद, जरा इनसे आप पूछिए, जब इंडी गठबंधन बन रहा था तो नीतीश को क्यों नकारा इन लोगों ने? नीतीश को संयोजक बनाने की बात हुई थी तो लालू यादव ने क्यों नकारा? अगर ये इतने ही मैंडेट की बात करते तो इनसे जरा पूछिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं क्या शान साहब, जो कुंदन पूछ रहे हैं, कुंदन जी पूछ रहे हैं? जब इंडी गठबंधन बन रहा था तो नीतीश को संयोजक बनाने की बात हुई थी, आपकी पार्टी क्यों पीछे हट गई थी? ठीक है कुंदन जी, हाँ जल्दी से जवाब दीजिए। कुंदन जी, पहले तो आप अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको पूरा जानकारी रखना चाहिए। इंडी गठबंधन कभी नहीं बना था, इंडिया गठबंधन बना था। इंडी गठबंधन बोल के कोई गठबंधन नहीं बना था। चलिए हम मान लिया, चलिए हमने इंडिया गठबंधन का और इंडी गठबंधन, आपके नेता, आपके बहुत सारे नेता इंडी गठबंधन कहते हैं। आप इस पर मत जाइए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। और उनकी पत्रकारिता पर बार बार सवाल मत उठाइए, उनकी पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। वो आज इस मंच पर बैठे हैं तो उनकी पत्रकारिता का अनुभव है। ये यहाँ पर बैठ के सर्टिफिकेट मत दीजिए। जो सवाल पूछा उसका जवाब आप जल्दी से दें, मुझे सोनाली के पास जाना है। इंडी गठबंधन का गठन ही नहीं कभी हुआ, इंडिया गठबंधन का गठबंधन। नीतीश कुमार को नकारा था या नहीं नकारा था, ये बता दीजिए। चलिए मैंने मान लिया इंडिया गठबंधन था, आपको बता दीजिए। नीतीश कुमार को आप लोगों ने नकारा था या नहीं नकारा था, बस इतना बताइए, हाँ या नहीं? प्रधानमंत्री मानते थे हम, तो वो हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट। अरे जो पूछ रहे हैं उसको बताइए ना। प्रधानमंत्री तो बहुत पीछे की बात हो गई, वहाँ क्यों भाग रहे हैं आप? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपने क्या किया था। सोनाली, ओके ऑल राइट, सोनाली अरे संयोजक तो बनाया नहीं, सोनाली के पास जाने दीजिए प्लीज, मुझे समापन का टाइम हो रहा है। सोनाली आनंद के पास जाने दीजिए, क्योंकि आने वाली राजनीति बिहार की जन सुराज पार्टी, ये कहा जा रहा है कि फिर से भले ही रिजल्ट जो भी हुआ हो, लेकिन जन सुराज पार्टी का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट इसके बाद से शुरू हो सकता है। सोनाली आनंद मुस्कुरा रही है, शान साहब लीजिए, उन्होंने आपको भी नकार दिया, मेरे इस सवाल पर मुस्कुरा रहे हैं। सोनाली जी, नहीं, सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि अगर जो जनता के हित में बात करेगा, जनता उसे चुनेगी। हमने फर्स्ट डे से लेकर आज तक जनता के हर उस मुद्दे पे बात की जिसकी जनता जिस जनता परेशान है, जो जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज भी अगर हम डिबेट में डिस्कशन देख लें तो पार्टियां अपने अरेंजमेंट्स में लगी हुई कि हमें क्या मिलने जा रहा है। यहाँ पे इस इलेक्शन से पहले हमने इस बात को बहुत बार कहा था
कि नीतीश कुमार जी अब मेंटली उस स्टेटस में नहीं है जो बिहार का बागडोर संभाल सके। और आज हम क्या देख रहे हैं कि वो संसद में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये भी पहला प्रश्न उठता है कि आप संसद में किस मुद्दे पर्पज से जाना चाह रहे हैं? क्या आप वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे या देंगे, या उनकी कंट्रीब्यूशन की हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि उसको वो मीट कर पाएंगे? यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे ये भी साबित होता है कि बिहार की राजनीति को हमने बंदर बांट बना के रख दिया है कि हमें क्या मिल रहा है वापस, ये यहाँ मायने रखते हैं। किसी सीएम का पद मिल रहा है, किसी डिप्टी सीएम का पद मिल रहा है, कौन राज्यसभा जा रहा है। जनसुराज पार्टी को क्या मिल रहा है, ये मेरा सवाल था, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं बीच बीच में। तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा सवाल ये था। हम तो जो काम हमने 3 साल पहले किया, आज भी हम वही काम को शुरुआत इलेक्शन के बाद से हमने फिर से वहीं से काम करना शुरू किया। ग्राउंड से हमने काम करना शुरू किया और हम जो भी होगा अगले 5 साल काम करेंगे। क्या परिणाम होगा ये तो जनता उस वक्त बताएगी। लेकिन अगले 5 साल चलते चलते 20 सेकंड ऑल फेडेड डाउन ओनली डॉक्टर धनंजय देव जेडीयू से हैं, और क्योंकि जेडीयू ही सबसे ज्यादा केंद्र में है, 20 सेकंड में बता दीजिए साहब अगले 5 साल क्या होगा? धुरी जेडीयू पर टिकी है डॉक्टर धनंजय। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैंडेट मिला है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मेरी देखरेख में ही सरकार चलेगी, उसका हम लोग देखरेख करेंगे। देखरेख में चलेगी, लेकिन देखरेख में किसके चेहरे पे चलेगी? गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में या बीजेपी के हाथ में? बहुत दिलचस्प हो गए अगले जो कुछ घंटे होंगे। ये विधायक दल के नेता लोग तय करेंगे, सम्मान्य नेता नीतीश कुमार जी को तय करना मतलब है। मन में अभी लड्डू फूट नहीं रहा है, कहीं से संशय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय मुझे इतनी अनुमति देता है आप लोगों से बात करने की, लेकिन बिहार की बात है, और जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं, मतलब देश के राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा परिदृश्य तैयार करने वाला आधार वो राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम जो राज्य हैं जिनसे कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता इन राज्यों से होकर अगर गुजरता है, और बिहार की राजनीति में अगर नीतीश युग का अंत होता है, तो ये अंत क्या बिहार की राजनीति को बदल देगा? नया युग क्या कहेगा? नजर बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।